हाय फ्रेंड्स, ये आपकी प्रेगनेंसी जो है वो अनप्लान्ड है। अब अनप्लान्ड प्रेगनेंसी जब होती है मतलब हमने ध्यान नहीं दिया होता है कि मिड ऑफ द साइकिल में हमने कंसीव कर लिया था, मतलब उस टाइम पे हम इंटीमेट हुए थे और फर्टिलाइजेशन होने की वजह से अब बेबी आके यूट्रस में चिपक चुका है, जिसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। अब हमने नहीं सोचा था, इसलिए अगर हमने उसी दिन 72 आवर पिल या ऐसी कोई पिल ले ली होती तो इस सिचुएशन में लैंड नहीं करते, लेकिन अब आ चुके हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए, ये वीडियो उस बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनप्लान्ड प्रेगनेंसी का मतलब ये नहीं है कि प्रेगनेंसी आप नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, आप अभी मेंटली तैयार नहीं थे इस चीज के लिए। अब ये कोई भी रीजन हो सकता है, शायद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना हो, कुछ लोन्स लिए हों कि प्रेगनेंसी नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान की थी, करियर का एक बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू मिला हो और इस समय उसको नहीं देखा जा सकता है। कोई भी रीजन हो सकता है फैमिली का जिस वजह से आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते। लेकिन अब जो है, क्योंकि प्रेगनेंसी प्लान नहीं किया था तो स्टेप्स भी प्लान नहीं किए थे कि अब कैसे आगे प्रोसीड करना है, रखना है कि नहीं रखना है, कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं दिमाग में। तो अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपने या तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया है, और अगर आप डाउटफुल हैं कि आप इस बार फंस सकते हैं, मतलब एक तरीके से आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं जबकि आप नहीं चाहते थे, तो उस केस में आपको जैसे ही आपकी डेट आती है और पीरियड्स नहीं आते तो आपको यूपीटी करना है, जिसे हम कहते हैं यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। एक छोटा सा किट आता है जिसमें अर्ली मॉर्निंग की जो फर्स्ट यूरिन होती है उसमें बीटा एचसीजी अच्छी मात्रा में कलेक्ट हो चुका होता है। उस यूरिन से आपको एक पैकेट में आप कलेक्ट करके ड्रॉपर की हेल्प से 2 या 3 मैक्स 4 बूंद डालेंगे उस पे, पूरा ज्यादा नहीं। 4 ड्रॉप्स के बाद थोड़ी देर उसको छोड़ेंगे, 3 to 4 मिनट्स, और फिर आप उसको रहने देंगे स्टेबल टेबल पे, उसको टच मत करिएगा। और उसमें जब लाइंस आएंगी, अगर नहीं आ रही है, एक ही लाइन आ रही है, तो आप नेगेटिव टेस्ट है, दोबारा ट्राई करिए। अगर 2 लाइंस आ रही हैं, फेडेड हैं, तो चांसेस हैं आप प्रेग्नेंट हैं। नेक्स्ट डे फिर ट्राई करिएगा, और आफ्टरनून या इवनिंग में भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। और अगर डार्क पिंक लाइन है तो आप प्रेग्नेंट हैं। अब आपको क्या करना है इस केस में? आपको सबसे पहले गायनेक के पास जाना है। कोई एक अच्छा अपने मैप्स पे, गूगल पे रिव्यू चेक करिए जिसने अच्छे गायनेक का हो, नॉर्मल गायनेक, ठीक है। वहां पे आपको जाना है डॉक्टर को अपनी यूरिन प्रेगनेंसी स्ट्रिप के साथ कि डॉक्टर आज सुबह मैंने ये टेस्ट किया था या कल सुबह मैंने ये टेस्ट किया था, ये पॉजिटिव आ रहा है। अब डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे कि उनकी लैब से आप बीटा एचसीजी का ब्लड टेस्ट कराइए, क्योंकि वही एक वैलिड माना जाता है, उससे उनको वैल्यू पता चलती है। अब आपका जब बीटा एचसीजी का टेस्ट हो जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगी, तो कहेंगे हाँ भाई आप प्रेग्नेंट तो हैं। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी है कि प्रेगनेंसी हो सकता है आपके यूट्रस में हो, और हो सकता है प्रेगनेंसी आपके फेलोपियन ट्यूब में फंस गई हो। तो इस केस में डॉक्टर चेक करने के लिए, क्योंकि हम सोचते हैं भाई प्रेगनेंसी है, रिजल्ट पॉजिटिव आ गया है, डॉक्टर हमें दवाई दीजिए और हम खत्म करते हैं इस काम को, मतलब हमें इस काम को फिनिश करना है। अब ऐसे नहीं कर सकते आप, आपको एक अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा ये चेक करने के लिए कि प्रेगनेंसी कहीं फेलोपियन ट्यूब में तो नहीं है। उस केस में दवाइयां असर नहीं करेंगी, सिर्फ दवाई आपने बिना अल्ट्रासाउंड कराए खा ली तो उसमें आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। वहां पे कुछ अंश बचा रह सकता है आपके फीटस का कहीं पे, और वो इन्फेक्शन में भी कन्वर्ट हो सकता है। एक्सट्रीम पीरियड्स भी आने स्टार्ट हो सकते हैं उसके बाद, और अगर फेलोपियन ट्यूब फट गई तो आगे भी समस्या पैदा हो सकती है। तो स्टेप क्या है? सबसे पहले आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट की स्ट्रिप लेके डॉक्टर के पास जाना है, वो बीटा एचसीजी का ब्लड टेस्ट कराएंगे, जिसकी रिपोर्ट आके वो आपको वैल्यूज से समझ पाएंगे कि प्रेगनेंसी कितनी स्टेबल है। उसके बाद वो आपका अल्ट्रासाउंड भी करेंगे ये चेक करने के लिए कि प्रेगनेंसी आपकी यूट्रस में ही है ना, फेलोपियन ट्यूब में या कहीं और तो नहीं फंसी हुई है। तो जब वो चेक हो जाएगा कि हाँ भाई यूट्रस में ही प्रेगनेंसी है, तो वो आपसे एक फॉर्म साइन कराएंगे पता करने के लिए कि भाई आप रेडी हैं, आपको पूरी पॉसिबिलिटी भी समझाई जाएगी। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि क्या प्रेगनेंसी यूट्रस में होने के बाद, मतलब अगर फेलोपियन ट्यूब में है तो मतलब ही नहीं है कंटिन्यू करने का, लेकिन अगर यूट्रस में है तो क्या अब आप इसको रखें या नहीं रखें? तो प्लीज टर्मिनेट करवाने से पहले एक टेस्ट जरूर करवा लीजिएगा अपना, जिसे हम कहते हैं AMH टेस्ट। ये एक तरीके का टेस्ट है जो आपके ओवरी में बचे हुए अंडे की मात्रा को बता सकता है आपको। इससे फायदा क्या होता है? देखिए, हम जब पैदा होते हैं तो हम एक, है ना, एक बैग लेके आते हैं ओवरी का, जिसके अंदर खूब सारे अंडे भरे हैं लाखों करोड़ों में, पर वो अंडे बढ़ाए नहीं जा सकते।
जब से हमें पीरियड्स आने स्टार्ट होते हैं तो हर महीने उस बैग में से कुछ अंडे ओवरी बाहर निकालकर उनको यूज करती है और उनमें से एक अंडे को फेलोपियन ट्यूब में भेज के फर्टिलाइज कराने की कोशिश करती है। फर्टिलाइज नहीं होता तो पीरियड्स हो जाते हैं, और फर्टिलाइज हो जाता है तो पीरियड नहीं होने के कारण वहां पे एम्ब्रियो चिपक जाता है। अब आप जो बैग के साथ ओवरी को लाए हैं पैदा होने के बाद, अब आप उसमें अंडे बढ़ा नहीं सकते। करोड़ों से लाखों होंगे, लाखों से हजारों होंगे, हजारों से कुछ 100 अंडे होंगे, मतलब कॉन्टिन्यूअसली एक डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अभी आप नेचुरली प्रेग्नेंट हो चुके हैं, आपके पास बाय चांस, बाय लक, बाय गॉड ग्रेस आपने ये चीज पाली। अगर आपने बिना एएमएच टेस्ट कराए आपने इसको टर्मिनेट करवा दिया तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है। एएमएच टेस्ट आप अगर करा लेंगे तो आपको अपना एग रिजर्व पता चल जाएगा। एग रिजर्व अगर अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कुछ और तरीके की प्रॉब्लम अगर हो गई तो अलग बात है, पर एटलीस्ट अंडे कम होने की वजह से प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपका एएमएच लो था, आपने उसको पता करवा लिया, तो आप यहाँ पे एक फायदे में हैं कि आपको पता है कि आपको लाइफ टाइम में तो प्रेग्नेंट होना ही था, लेकिन अब कॉन्टिन्यूअसली अंडे जो कम होते चले जा रहे हैं, जब तक आप शायद प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तब तक उतने अच्छे क्वालिटी के और उतने अच्छे क्वांटिटी के अंडे आपके पास ना बचे, और आप फिर आपको आईयूआई या आईवीएफ साइकिल्स में जाना पड़ेगा। तो उस केस में आपके पास एक बेनिफिट आ जाता है कि आपको पता था कि आपको प्रेगनेंसी प्लान कभी ना कभी तो करनी थी और आगे करने में दिक्कत आएगी, इसलिए इसको कंटिन्यू आप कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा दी बिना एएमएच टेस्ट करवाए, तो आपको पता ही नहीं चला कि आपका एएमएच लेवल कम था। अब जब आपने सोचा कि मैं 1-2 साल बाद जब आराम से प्रेगनेंसी प्लान करूंगी, तो अब हो नहीं रही है। अब क्या होगा इसमें दिक्कत कि आप सोचेंगे कि नहीं, तब मैंने ना एबॉर्शन करवा लिया था या टर्मिनेट करा लिया था एमटीपी कराने की वजह से, अब मैं इस सिचुएशन में हूं। नहीं, आप इस सिचुएशन में इसलिए हैं क्योंकि आपने एएमएच टेस्ट उस समय नहीं करवाया था। एएमएच टेस्ट एक बहुत अच्छा तरीके का टेस्ट है, इसमें कोई आपको प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है। सुबह, दोपहर, दिन, शाम कभी भी करवाइए। ब्लड टेस्ट होता है, हाथ से खून निकाल के आपको रिपोर्ट दे देंगे जिसमें आपको वैल्यू दी होगी जो बहुत अच्छे से समझा देती है कि आप किस रेंज में फॉल कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो डॉक्टर से पूछ लीजिए। उससे फायदा क्या था आपको, जो मैंने आपको अभी बताया। अगर हाई है, अच्छा है, गुड क्वालिटी है, बहुत अच्छा भाई, आगे प्रेगनेंसी प्लान कर लीजिएगा, इसको आप आराम से टर्मिनेट करवा सकते हैं। लेकिन अगर लो है तो सोचने की बात यह है कि अगर आपको लाइफ में बच्चा चाहिए, मतलब कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि डबल इनकम नो किड्स, मतलब हमें बच्चे की जरूरत नहीं है, हम आपस में खुश हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन आगे अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपकी फैमिली हो, बच्चे हो, तो उस केस में एएमएच की आपको बहुत ज्यादा मदद मिल जाएगी। यहाँ पे आप बच्चा अभी प्लान कर सकते हैं क्योंकि बाद में आप अकाउंट नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन करियर को आप बाद में सेटल कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो चीज है अगर आप सही तरीके से फॉलो करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब आपने एएमएच टेस्ट करा लिया, आपका वैल्यू अच्छा है, आप टर्मिनेट करवाना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा, डॉक्टर आपको एक कंसेंट फॉर्म देंगे। इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती, 2 पिल्स और 1 इंजेक्शन की बात होती है। हाँ, कुछ हैवी पीरियड्स रहते हैं जिसके बारे में मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी कि इसमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो होता है। सो प्लीज आई विल रिकमेंड, अगर प्रेगनेंसी अनप्लान्ड है तो बिना एएमएच टेस्ट कराए टर्मिनेट मत करवाइएगा, और अच्छे तरीके से हस्बैंड वाइफ बैठ के इस बात को डिस्कस करिएगा कि अगर एएमएच लो है उसके बावजूद भी आप प्रेगनेंसी उसको टर्मिनेट करवा रहे हैं, तो आप दोनों की सहमति होनी चाहिए, और ये भी डिस्कशन होना चाहिए कि भाई आगे मैं आईवीएफ कराऊंगी अगर, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि अभी एएमएच लो होने की वजह से शायद मुझे जाना पड़ सकता है। और अगर आप आईवीएफ भी नहीं करवाना चाहते और शायद इसके बाद आप दोबारा नेचुरली प्रेग्नेंट ना हो पाए लो एमएच की वजह से, तो भी दोनों कपल्स, मतलब दोनों जो कपल में हैं हस्बैंड वाइफ, दोनों का एग्रीमेंट भी होना जरूरी है कि हाँ कोई बात नहीं, हम एक दूसरे के साथ खुश हैं। तो कुछ चीजों का ध्यान रख के आप इजिली लाइफ अपनी आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ऑल द बेस्ट। अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं आपको जवाब दूंगी। Please like, share and subscribe my channel. All the best. Thank you.